जय श्री राम मित्रों। आपका मित्र हर्षित दीक्षित आप सभी मित्रों का अपने YouTube महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए महाभारत के पंचम अध्याय की कथा लेकर आया हूँ। कल हमने लाइव वीडियो में चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय की कथा सुनाई है। प्यारे मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अब हम कथा की ओर आते हैं और आप लोग कथा सुनिए। पंचम अध्याय में सौनक सौती जी भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानों का आगमन और उसकी अग्निदेव के साथ बातचीत इस कथा को कहेंगे। सौनक उवाच पुराणामखिलं तत्तात पिता ते अधीतवान् पुरा कच्चित् त्वमपि तत्सर्वं धीशेलो महर्षणे। सौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? पुराणे ही कथा दिव्या आदिवंशास्य धीमताम् कथयन्ते पुरास्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव। पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित हैं। परम बुद्धिमान राजऋषियों और ब्रह्मर्षियों के आदिवंश भी बताए गए हैं, जिनको पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना है। तत्र वंशमहं पूर्वं श्रोतुमिच्छामि भार्गवम् कथयस्व कथामेतां कल्याः स्म श्रवणे तो। उनमें से प्रथम तो मैं भृगुवंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ, अतः आप इसी से संबंध रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। शौतिर्वाच यदधीतं पुरा सम्यग्द्विजश्रेष्ठमहात्मभिः वैशम्पायन विप्राग्रस्तश्चयापि कथितं यया। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, भृगुनंदन, वैशंपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजवरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था और उन द्विजों ने विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है वह सब मुझे ज्ञात है। यदधीतं च पित्रा मे सम्यक् च्युततो मया तावच्छृणुष्वयो देवहिषेन्द्रः ऋषिमरुद्गणैः पूजितं प्रवरो वंशो भार्गवो भृगुनन्दना। इमं वंशमहं पूर्वं भार्गवं ते महामुने निगदामि यथा युक्तं पुराणास्य संयुतं। भृगुर्महर्षि भगवान् ब्रह्मणा वै स्वयंभुवा वरुणस्य कृतौ जातः पावकादिति नः श्रुतम्। भृगोः सुदयितः पुत्रश्च मनो नाम भार्गवः। मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए, जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुद्गणों से पूजित है। महामुने, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। यह परिचय अद्भुत एवं युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने
वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के धृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वरा के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। तपस्वी च यशस्वी च श्रुतवान ब्रह्मवित्तमः धार्मिकः सत्यवादी चानीते निताशनः। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक उवाच सूतपुत्र यथा तस्य भार्गवस्य महात्मनः च्यवनत्वं परीक्षातं तन्ममाचक्ष पृच्छतः। शौनक जी बोले, सूत पुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे पड़ा? कृपा करके वह सब हमें बतलाइए। सौतीवाच, उग्रश्रवाजी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह आप अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगुवंशी शिरोमणे पुलोमा यशस्वी, भृगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्मपत्नी थी। उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस जिसका भी नाम पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आ गया। आश्रम में प्रवेश करते ही उस पुलोमा नामक राक्षस की दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पुलोमा पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुध खो बैठा। अभ्यागतम तो तद्रक्षः पुलोमा चारुदर्शनः नयमन्त्रयत वन्नेन फलभूमूलादिना तदा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल फूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ताम तुरक्षस्तदा ब्रह्मन् हैच्छेना विपीडितम् दृष्ट्वा हृष्टभूतराजन्जिव्यासुस्तामनिन्दिताम्। ब्रह्मन, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस सुलक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को उसने पुलोमा नामक राक्षस से वरण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार करके उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र ग्रह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तम पृच्छत ततो रक्षः पावकं ज्वलितं तदा संसम्येकस्य भार्येयमग्ने पृच्छते ऋतेन वये। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ।
पहले मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि एक एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा जला रहा है। इस सुमध्यमा को सो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्याय पूर्वक हड़प लिया है। उग्रश्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर से वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु जी के श्राप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले। अग्निरुवाच त्वया व्रता पुलो मेयं पूर्वं दानवनंदन, किंतु वयं विधिना पूर्वं मंत्रवत्नं व्रता त्वया। अग्निदेव बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वरण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हें वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उसके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानो, तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रियाओं द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। यह वही है ऐसा मैं जानता हूँ, इस विषय में झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती। इति श्री महाभारते आदि पर्वणे पौलोम पर्वणि पुलोमाग्नि संवादे पंचमोऽध्यायः।